हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और यदि आप भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर इलेक्ट्रिकल बस, ट्रक आदि खरीदने का मानस बना रहे हैं तो यह अंत तक वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, पीएम ई ड्राइव स्कीम। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस योजना में कौन कौन से व्हीकल्स पर कितनी सब्सिडी आपको दी जाएगी, सब्सिडी के लिए आवेदन कब और कैसे करना होगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सब्सिडी की पात्रता क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। पीएम ई ड्राइव के सेक्शन में आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट का URL है pmedrive.heavyindustries.gov.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको 2 व्हीलर खरीदने पर, 3 व्हीलर खरीदने पर, ई एम्बुलेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंस खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ यदि आप ट्रक खरीदना चाहते हैं हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आप ई ट्रक भी आवेदन कर सकते हैं, इस पर भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। ई बसेज के लिए सब्सिडी दी जाएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोई आप चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप सब्सिडी ले सकते हैं और टेस्टिंग एजेंसीज अपग्रेडेशंस के लिए भी इसमें सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं योजना के बारे में। तो दोस्तों, इस योजना को 29 सितंबर 2024 को ही लॉन्च किया गया है और ये 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये योजना चलने वाली है। इसलिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर जैसे कई प्रकार के व्हीकल्स हैं जो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के पहले कोई सब्सिडी में आपने आवेदन किया है तो वो भी इसी पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत उन्हें कंसीडर किया जाएगा और इसी योजना के अंतर्गत उन्हें सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन कौन से व्हीकल्स पर इसमें सब्सिडी दी जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं ई व्हीकल्स में जैसे कि 2 व्हीलर में आपको 1772 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 24,79,120 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी दी जाएगी जो कि पूरे भारत में पैन इंडिया में अवेलेबल होगा। दोस्तों, ई रिक्शा जैसे कि 3 व्हीलर जिसे हम बोल सकते हैं ई रिक्शा, जिसमें 1,10,596 ई रिक्शों पर सब्सिडी दी जाएगी जो कि करीब 192 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट होने वाला है। 3 व्हीलर्स में बात करें L5 में तो उसमें 2,05,392 व्हीकल्स इसमें सब्सिडी किए जाएंगे, जिसमें 715 करोड़ रुपए की सब्सिडी निर्धारित की गई है। ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ई ट्रक्स के लिए 500 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी और बसेस के लिए 4,391 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अन्य कई प्रकार की सुविधाओं के लिए इसमें अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना में जो ऑफिशियली स्टेटमेंट निकाला गया है उसके अनुसार आपको एक वाउचर दिया जाएगा, उसी वाउचर के अनुसार आपको सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, ये आपको एक PDF है जिसमें इस योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी। इस PDF जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस योजना में पहले 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक करीब 11,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी निर्धारित की गई थी, जो कि अब दोस्तों योजना के मापदंड की अगर हम बात करें तो इसे अब 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू कर दिया गया है, जिसमें भारी वाहनों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी का अमाउंट 10,900 करोड़ रुपए रहेगा। और दोस्तों, योजना घटक के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जिसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और बसेज आदि हैवी वाहनों पर भी अब आपको सब्सिडी मिलेगी। अब दोस्तों, इसमें परिवहन की बात करें, जिसमें कौन कौन से व्हीकल्स पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ये सारा हम पहले बात कर चुके हैं।
अब हम बात करते हैं कि इस योजना में आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी। इसके लिए आप यदि पात्रता की बात करें तो नॉर्मली इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि इन लोगों को पात्र नहीं दिया जाएगा। जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें जो मांग प्रोत्साहन है, यानी कि जिस प्रकार से आपको जो सब्सिडी की मांग करनी है वो इस प्रकार से रहेगी कि मांग प्रोत्साहन सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्तिगत मामलों में यदि आप पर्सनली कोई भी वाहन खरीदते हैं तो PM E-ड्राइव ऐप के माध्यम से एक फेस मेडिलिटी का उपयोग करके आधार KYC प्रमाणीकरण के बाद एक वाउचर तैयार किया जाएगा और इसी वाउचर के आधार पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। गैर व्यक्तिगत खरीदारों के लिए PM E-ड्राइव पोर्टल का उपयोग करके वाउचर तैयार किया जाएगा। मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इस वाउचर का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अपना आवेदन करना होगा और वेरिफिकेशन, यानी कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन KYC होने के बाद में आपको वाउचर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी सब्सिडी उसी वाउचर के आधार पर विड्रॉल होगी। दोस्तों, इस प्रकार से मांग प्रोत्साहन यानी कि सब्सिडी विड्रॉल के साथ साथ इसमें और भी अन्य प्रकार की जानकारी इस PDF में दी गई है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल बसों पे कुछ बड़ा ही लेख दिया गया है कि जिसमें 14,028 बसों की जो रोल आउट होगी उसमें 4,391 करोड़ रुपए का निवेश होगा। किस तरीके से होगा, कैसे होगा और कौन कौन से शहरों में, पहले 9 शहरों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे को लक्षित किया जाएगा। इन्हीं शहरों में इलेक्ट्रिकल बसों पर सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस PDF में सभी प्रकार की जानकारी को चार्जिंग स्टेशन से लेकर के मेंटेनेंस से लेकर के कौन कौन से व्हीकल्स की कितनी वारंटी होगी वो भी आप इसमें देख सकते हैं। PDF में पूरी जानकारी इस योजना से जुड़ी हुई दी गई है। आप अपने हिसाब से जो भी आप वाहन खरीदना चाहते हैं उस वाहन की आप इसमें जानकारी चेक कर सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाहन खंड दोपहिया वाहन पंजीकरण के लिए ना इस प्रकार से कितने रुपए किलोवाट घंटे प्रति किलोवाट घंटे के हिसाब से जो भी सब्सिडी निर्धारित की जाएगी वो सारा इसमें आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज इतना ही, और इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे देखेंगे कि इसमें आपकी पूरी जानकारी जो भी आप व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई योजनाओं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।